वोट जिहाद फंडिंग का घोटाला मैंने उजागर किया था। मालेगांव के अकाउंट में पैसे आए थे। चुनाव के दरमियान एमआईएम क्या प्रचार कर रहा था कि मुंबई का महापौर ये खान होगा, पठान होगा, बुर्खा वाली होगी। राहुल गांधी कांग्रेस के मुस्लिम नेता, ठाकरे सेना के नेता, समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग समर्थन करती है। स्वाभाविक है, सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं, ये कब्जा करना चाहते हैं, नया बांग्लादेश हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं और उससे हम चिंतित है। जो बांग्लादेशी मुमरा के अनधिकृत फेरी वाले हैं, उनको निकालने का योजना का आज से प्रारंभ हुआ है। मेरे हाथ में जो एफआईआर की कॉपी है ये सिर्फ जलगांव, महाराष्ट्र के धुले और अलग अलग जिलों की नहीं है, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर पुलिस स्टेशन का भी नाम है, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एक के बाद एक क्यों हो रही है और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किस तरीके से फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या को पूरे देश में बसाया जा रहा है, मुंबई और महाराष्ट्र इसका एपिक सेंटर क्यों है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद किरीट सुमैया मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले में विसल ब्लोअर हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। सर, आप बताएं कि आप लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, अब इसमें नई जांच क्या आपने इन्वेस्टिगेट की है? जो पहले तबक्के में जो तहसीलदार ने महाराष्ट्र में 2,24,000 लोगों को गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसखोर को सर्टिफिकेट दिए तो रद्द किए। अभी ये जो इसके पीछे की जो गैंग है, जो बिहार से ऑपरेट करती है, उन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में जो पूरी सिस्टम को, जो जन्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उसको हैक किया। यवतमाल का एक गांव है, जनसंख्या 1500, वहां से 27,000 नाम डाले गए। उत्तर प्रदेश में 6 जगह, महाराष्ट्र में 3 और बिहार में 1, ऐसे अभी तक 10 गांव सामने आए हैं। 1 लाख तक लोगों के नाम उसमें, जिसकी उम्र 20 से 60, वो वहां रहते नहीं है, ऐसे लोगों के नाम जन्म रजिस्ट्रेशन में डाले गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, आवश्यकता पड़ने पर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सरकार से समन्वय किया जाएगा। सर, इसमें एक गांव ऐसा भी है जो गांव है ही नहीं, जिसके गांव का नाम ही नहीं है, नामो निशान नहीं है, और वहां से भी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। वहां का वो जो टर्मिनल बंद था तो उसको भी हैक किया गया, और मुझे डर है कि ये तो 10 हमने ढूंढ के निकाले, और ऐसे कितने होंगे। और इसके लिए मैंने सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की है कि इनमें गति लानी चाहिए। मैं भी आने वाले 2-4 दिन में दिल्ली जाऊंगा। क्या डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है? कुछ अलग अलग शहरों की, अभी जिला पंचायत के भी चुनाव है, जेडपी के चुनाव है, ये डेमोग्राफी बदलकर जो नतीजे है वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश? ये तो षड्यंत्र है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नवंबर 2024 में वोट जिहाद फंडिंग का घोटाला मैंने उजागर किया था। मालेगांव के अकाउंट में पैसे आए थे और अब वो घोटाला 2200 करोड़ का हो गया। उसमें से 469 करोड़ इस प्रकार के काम के लिए डाइवर्ट किए गए हैं। अब आपने देखा होगा चुनाव के दरमियान एमआईएम क्या प्रचार कर रहा था कि मुंबई का महापौर ये खान होगा, पठान होगा, बुर्खा वाली होगी। अभी उनके पार्षद बोल रहे खुलेआम, मानखुर्द को हरा कर दिया, मालेगांव को हरा कर दिया, अब मुमरा की बारी है और कल मुंबई को हरा करेंगे। और इस सब वृत्ति को राहुल गांधी कांग्रेस के मुस्लिम नेता, ठाकरे सेना के नेता, समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग समर्थन करती है। तो क्या हम इस तरह से इसको देखें कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, पूरे इंटर स्टेट इसका पूरा रैकेट चलता है और डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जाती है, फिर चुनाव में उतरा जाता है? स्वाभाविक है, सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं, ये कब्जा करना चाहते हैं, नया बांग्लादेश हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं और उससे हम चिंतित है। हमने मुंबई में अब मुहिम शुरू की है। पहले हिस्से में स्टेशन के आसपास जो बांग्लादेशी मुमरा के अनधिकृत फेरी वाले हैं, उनको निकालने का योजना का आज से प्रारंभ हुआ है। मुलुंड स्टेशन वेस्ट में इन सब को फेरी वालों को हटाए गए। हम मुंबई से इन सब को वापस बांग्लादेश भेजेंगे। सर, एक दूसरा सवाल है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चल रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री जी गए हैं, केंद्रीय कई मंत्री हैं, वहां पर सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। यानी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, कम से कम उसके ऊपर तो आरोप नहीं किया। अरे भैया, देख रहा है हिंदुस्तान ने पूरा विश्व कि भारत अब तीसरे नंबर की महासत्ता बन गया है, महाराष्ट्र का बड़ा योगदान है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा।
उसके लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन भारत को 2047 में विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, बिहार का भवन यहाँ मुंबई में बनाया जा रहा है, 350 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं बिहार सरकार ने। ऑब्जेक्शन एमएनएस का है कि बिहार भवन यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में क्यों बन रहा है? मुझे लगता है कि जो पार्टी का भी अस्तित्व ही छोटे भाई का अस्तित्व बड़े भाई ने समाप्त कर दिया, अब उनको ज्यादा दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। छोटे भाई की पार्टी समाप्त हो गई मन से राज ठाकरे के, और बड़े भाई मुंबई की कुछ गलियों तक सीमित रह गया है। अभी हमें महाराष्ट्र का विकास करने दो, और देश के यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी संस्कृति उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ के, हमारा महाराष्ट्र सदन दिल्ली में भी है और जगह पर भी है। तो ये भारत है और भारत की अपनी एक विशेषता है। बिल्कुल साफ तौर पर किरीट सोमैया एक बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाकर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। फेक फर्जी जो सर्टिफिकेट हैं वो बनाए जा रहे हैं। ऐसे गांव में पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो गांव इस महाराष्ट्र के धरती पर है ही नहीं। ऐसे गांवों का नाम लेकर फेक सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। जिन गांव की आबादी 1500 है उन गांव में 27,000 फेक सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी जांच करवाने की जरूरत है और किरीट सोमैया लगातार इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के पीछे हैं। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।